हेलो दोस्तों, आपका SM वेब टेक में स्वागत है। आप डेवलपर या वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तब आपको HTML सीखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है या आप कोई बिजनेसमैन हैं या आपके पास खुद की वेबसाइट हो, तो आप उसमें रेगुलर अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको HTML आता है तो आप कोई वेबसाइट HTML में क्रिएट कर सकते हैं। आपको बेसिक HTML सीखना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे आप खुद अपनी वेबसाइट में अपडेट कर सकेंगे और इस काम के लिए किसी डिज़ाइनर या डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, HTML मीन्स HTML की बेसिक जानकारी हासिल करेंगे, जो कि एक सिंपल पेज डिज़ाइन करने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन आगे हम आपको इस वीडियो में वेब डिज़ाइन की एडवांस टेक्नोलॉजी भी देंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, HTML क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML में हम लोग हर एक टैग का यूज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब ये होता है, एक हम ढांचा तैयार करते हैं। जैसे हमारे बॉडी की जो हड्डी होती है, ठीक है, उसका एक हम प्रारूप ढांचा तैयार करते हैं और उसको सजाता कौन हो? CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो हम आपको अभी कुछ समय में बताने जा रहे हैं कि कैसे फाइल क्रिएट किया जाता है, फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है दो टूल्स की। एक होता है टेक्स्ट एडिटर और दूसरा होता है वेब ब्राउज़र। टेक्स्ट एडिटर में जैसे नोटपैड, नोटपैड++, VS कोड, ये सब टेक्स्ट एडिटर के लिए होता है। और वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, फायरफॉक्स हो गया, MS एज हो गया, जिसमें हम बनाए गए फाइल को रन कराने के लिए वेब ब्राउज़र का यूज करते हैं। तो हम चलते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं। एक हमने लिया नोटपैड का फाइल। अब इसमें हम लिखते हैं SAT, सेट, पीछे का काट देते हैं। फाइल का नाम रहेगा set.html। हमें .html इसका एक्सटेंशन नेम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही हम इसको सेव करते हैं, चेंज होता है, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम इस पे राइट क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड पे कर लेते हैं। अब ये हमारा खुल गया फाइल। अब हम एक सिंपल सा कोड लिखते हैं, बेस कोड, जो होता है फर्स्ट ओपन टैग रहेगा HTML, फिर क्लोज टैग बनाते हैं HTML, फिर उसके बाद हम बनाते हैं हेड पार्ट HEAD, हेड ओपन क्लोज। अब हम इस पे बनाते हैं टाइटल पार्ट। इसको थोड़ा सा सजा देते हैं। जब भी कोड हम करते हैं तो कोड को थोड़ा सजा के लिखते हैं।
और ये होता है बॉडी टैग, जो कि बहुत ही मेन पार्ट होती है वेब के लिए। अब हम इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं फाइल, या यहाँ पे जाकर सेव कर लेते हैं, या तो कंट्रोल एस दबा देंगे, कंट्रोल एस से सेव हो जाती है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो कोड है ये बेसिक कोड है, जो हमारा कोड है ये हमारा बेसिक कोड है। अब हम इसको सिंपल, सबसे पहले आते हैं टाइटल में, हेड के टाइटल में, जो हमारे वेबसाइट के टाइटल में टैब में दिखाई देता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज SM वेब टैग। अब हम इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से। सेव करने के बाद हमारा site.html फाइल है। अब हम जाते हैं अपने फोल्डर में। अपने फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा फाइल है। अब इस फाइल पे राइट क्लिक करके ओपन विथ करके जाते हैं क्रोम पे, गूगल क्रोम पे क्लिक कर देते हैं। जस्ट मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे आपका ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका ब्लैंक दिखाई दे रहा है। बट जो मैंने यहाँ पे हेड टैग टाइटल में लिखा था, यहाँ पे देखिए लिखा है दिस इज SM वेब टैग। ठीक है, अब हम अपने फाइल पे जाते हैं, यहाँ पे ठीक दिस इज SM वेब टैग, इसको स्पेल कर देखिए यहाँ पे दिस इज SM वेब टैग। अब हमें जब इसकी देखो SEO के लिए ये यहाँ पे जो मेन पार्ट होते हैं कीवर्ड डिस्क्रिप्शन, यहाँ SEO के लिए होता है। और जो वेब पेज में हमें शो कराना होता है वो हम कंटेंट कहाँ लग लिखते हैं, बॉडी टैग में। अब बॉडी टैग में हमने एक सिंपल सा नेम लिखा, ठीक है, यहाँ लिखा हेलो वर्ड्स, हेलो वर्ड करके इसको सेव किया मैंने कंट्रोल एस से। फिर उसके बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे एक सिंपल सा लिखा हुआ कंटेंट आ गया। उसके बाद हम एक टैग यूज करते हैं, हमने यूज किया H1 करके, H1 क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद हमने लिखा दिस इज SM वेब टैग, ठीक है। उसके बाद सेव किया मैंने, कंट्रोल एस से सेव किया। उसके बाद हम जा करके यहाँ से फिर से रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब देखिए यहाँ पे चेंजिंग हुआ। ये हमारा बॉडी टैग होता है। हमारे वेब पेज पे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड पार्ट, एक होता है बॉडी टैग। अब आते हैं हम ऐसे, हमारे H2 हो गया, H2 का, फिर H3 का, फिर हो गया H4 का, फिर हो गया H5 का। हर एक टैग का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। हेड का, हेडर, इसको हेडिंग पार्ट कहते हैं 6। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे इसको ले लिया मैंने, कॉपी कर लिया, उसके बाद सारे में पेस्ट कर दो 2 3 4 5 एंड 6। और जैसे हम इसको सेव करके कंट्रोल एस से सेव करके फिर उसके बाद रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे जो H1 टैग है सबसे हाई में है और जो H6 हेडिंग है वो सबसे लो में। तो ये समझ में आया आपको। एक एक करके हम सारे टैग की नॉलेज लेंगे। ये रहा HTML का पार्ट, एक एक करके सारे टैग का हम, हाँ
हर एक काफ़ी जितने टैग होते हैं उसके ओपनर भी होता है और क्लोज़र भी होता है। जैसे ये रहा आपका ओपनर और ये क्लोज़र रहा, ये आपका ओपनर है और ये आपका क्लोज़र है। ये ओपन टैग, ये क्लोज टैग। बॉडी का भी क्लोज टैग है, ये ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है। HTML का भी हमारे इस HTML पार्ट में दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है और एक बॉडी टैग होती है। यदि आप इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हमें यहाँ इस पेज में कलर फिल करना है, इस पे कलर कोड लगाना है, तो कैसे लगाते हैं? अपने जाते हैं पेज पे जा करके यहाँ पे हम लिखते हैं कोड BG कलर इक्वल टू डबल कोटों में यहाँ पे कुछ भी रेड लिख देते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अपने हम फाइल में जाते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं। गाइस हो गया रेड। हम कोई भी कलर चेंज यहाँ कर सकते हैं, या तो नेम लिख करके जिस कलर का नेम हो, या तो ग्रीन कर दिया तो ग्रीन हो गया। और कोड से भी होता है, हैशटैग लगा करके 00 कुछ भी कलर डाल करके ऐसे भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका टेबल ठीक है, देख लीजिए हो गया। That's it. तो अब हम चलते हैं, आपको एक एक टैग की नॉलेज, एक टैग के बारे में बताते हैं, क्या कौन सा टैग क्या करता है, कैसे यूज करना है। अपने पेज में जाकर के उसमें बताएंगे। तो हमें एक लिस्ट निकाल लेनी होगी। ठीक, तो हम आपको इसमें कुछ टैग्स के बारे में बता रहे हैं, क्या क्या कैसे होगा। देखिए जैसे कुछ हम यहाँ पे सैंपल दिए हुए, जैसे ये P बाय द वे, आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ के बारे में बताना चाहता हूँ। पैराग्राफ में मान लीजिए इसमें में लिखा है हेलो दिस इज वर्ल्ड, हेलो दिस इज वर्ल्ड, हेलो दिस इज वर्ल्ड। अब इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल सेव करने के बाद हम अपने प्रोग्राम पे जा कर के रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ दिख रहा है, ये चीज़ देखिए, ठीक है, ये ब्रेक नहीं है। रिफ्रेश करते हैं, ब्रेक नहीं है। बट जब यहाँ पे हम एक कोड लगाते हैं BR, जैसे ही इसमें BR हमने कंटेंट लगा दिया और सेव कर दिया, सेव करने के बाद वो हम पेज में जाने के बाद रिफ्रेश कर दिए, देखिए यहाँ पे हमारा ब्रेक हो गया। अब यहाँ देखिए लिखा है हेलो दिस इज वर्ल्ड, यहाँ पे डॉट के बाद ब्रेक लगा दिया है, यहाँ ब्रेक लगा दिया हमने। फिर उसके बाद हेलो दिस इज वर्ल्ड, ये नीचे चला रहा है। ठीक है,
फिर उसके बाद हम आते हैं अपने मेन साइज में। उसके बाद हम आपको ब्रेक हो गया HR हॉरिजॉन्टल। कहीं भी अगर हमें हॉरिजॉन्टल ऐड करना है किसी भी जगह पे, जैसे यहाँ मान लो हमने इंटर करके HR लिख दिया हॉरिजॉन्टल, एक लीनियर हो जाती है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया आपका लीनियर, ये आपका लीनियर। जैसे अगर हम इसको हटाते हैं, देखिए इसको हटा दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, नहीं होगा। उसके बाद अगर हला देते हैं अच्छा, देखिए यहाँ पे रिफ्रेश जैसे करेंगे वैसे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम टैग यूज करते हैं टेबल। अब टेबल का कैसे यूज किया जाता है, आते हैं अपने पेज पे। अब उसमें कुछ टेबल बनाना, मान लीजिए हमें टेबल बनाना होगा, एक सही से अगर यूज कर लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे चलिए 2 हमने HR यूज कर लिया। अब HR के लगभग मैंने टेबल ले लिया, टेबल ओपन कर लिया, टेबल क्लोज कर लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे TD मतलब टेबल डेटा क्रिएट कर लिया। पहले TD नहीं TR, पहले टेबल रो चाहिए मुझे, टेबल रो कर लिया। अब टेबल रो के अंदर हमें क्या चाहिए, टेबल डेटा चाहिए, टेबल डेटा चाहिए। अब टेबल डेटा ये रहा। अब हम इसको थोड़ा सा सजा दें, उसके बाद इसको ले लें, इसको सेव कर लेते हैं। अभी तो कुछ दिखेगा नहीं, अभी तो कुछ दिखेगा नहीं जब तक आप इसमें कुछ डेटा फिल नहीं कर सकते हैं। वैसे हमने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद 3-4 पेस्ट कर लेता हूँ। फिर उसमें लिख देता हूँ नेम, रोल नंबर, स्टेटस। सेव करने के बाद हम इसमें रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया ये चीज़। अब देखिए नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, सबका अलग अलग टेबल में है। अब इसमें हम लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पे बॉर्डर लिख दें, बॉर्डर इक्वल टू डबल कोटों में 1 लिख दिए, यहाँ पे देखिए आपका बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, जैसे अगर हम इसको अब उसके नीचे टेबल बनाते हैं, एक टेबल रो एक और ले लेते हैं, यूज किया। अब उसके बाद TD कर लिया, TD इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और उसके बाद रिफ्रेश करने के बाद इसमें नेम है, जैसे मान लो स्पाइडर, रोल नंबर 0000123, स्टेटस एक्टिव, ओके एक्टिव हो गया स्टेटस। अब हम इसमें रिफ्रेश करते हैं तो नेम आ गया, रोल नंबर दिस, स्टेटस एक्टिव है, ओके। इसमें बहुत सारे चीज़ हैं जो डायनामिक हो सकते हैं। अभी सारे चीज़ आपको फ्रंट एंड बता रहा हूँ, स्टैटिक जिसे बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आपका बचता है, आप इसका हेडिंग भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर TD की जगह पे, आप TR की जगह पे TH कर दीजिए, TR की जगह पे TH कर दीजिए। उसके बाद सेव करके उसके बाद चलिए TH कर दीजिए, इसको TH कर दीजिए, TH
कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये आएगा। ठीक, ये टेबल रो के अंदर हम टेबल हेड भी कर सकते हैं। TH का मतलब टेबल हेड होता है, TD का मतलब होता है टेबल डेटा होती है, TR का मतलब होता है टेबल रो होता है। ऐसे हम क्रिएट करते जाएंगे और वो हमारा ये डेटा टेबल डेटा बनता जाएगा। ये हो गया आपका। ओके फ्रेंड, अब वीडियो भी काफ़ी बड़ी होती जा रही है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट पे आप सीखते जाइए, छोटे छोटे पार्ट करके आप सीखते जाइए धीरे धीरे करके। जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, प्लीज़ कमेंट कीजिए आप। ओके, बाय बाय बाय।